ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ध्यान सुनो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें, मैं ये रफली समझा रहा हूं ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए, बाकी मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा। ध्यान सुनो बेटा, दो मसल्स हैं बेटा, ध्यान सुनो। एक है डायाफ्राम, एक है डायाफ्राम, एक है डायाफ्राम, दूसरा है बेटा इंटरकोस्टल मसल। ध्यान सुनो बेटा, डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल है। ध्यान सुनो, दो मसल है, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। डायाफ्राम ऐसे डॉम शेप्ड होता है। डायाफ्राम नॉर्मली कैसा होता है बेटा? नॉर्मली, नॉर्मली डॉम शेप्ड होता है। डॉम शेप्ड, डॉम शेप्ड का मतलब है बेटा गुम्मद के आकार का होता है, ऐसे डॉम शेप्ड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा। नॉर्मल डॉम, कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट, नॉर्मल डॉम, कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट, है ना। इंटरकोस्टल मसल कहां होती है? मसल बिटवीन रिब्स, मसल बिटवीन रिब्स। मान सुनो, ये मसल्स है, ऐसे ऐसे रिब्स है, ये रिब्स है, ये बोन है रिब्स की, इसके बीच में जो मसल्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरकोस्टल मसल। दो टाइप की मसल्स होती हैं, ध्यान सुनो बेटा, दो टाइप की मसल्स होती हैं, दो टाइप की मसल्स होती हैं। एक मिनट बेटा, दो टाइप की मसल्स होती हैं, ध्यान सुनिए, दो टाइप की मसल्स होती हैं। ठीक है, एक होता है बेटा, दो टाइप्स की मसल है, टू टाइप्स, है ना, दो टाइप्स की मसल है, दो टाइप्स की मसल है। एक है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक होगा बेटा, बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, दो टाइप की मसल है, बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ध्यान सुनो, अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, ध्यान सुनो बेटा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही नीट में क्वेश्चन आएगा। डायाफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, डोम शेप्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, इफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान से सुनो बेटा, ये डोम से कैसे हो जाएगा बेटा? फ्लैट। डोम से कैसे हो जाएगा बेटा? फ्लैट, क्योंकि नॉर्मली डोम शेप्ड है। और बेटा ये जो थोरैकी, इसके कॉन्ट्रैक्शन से, इसके कॉन्ट्रैक्शन से, ध्यान सुनो बेटा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और डोम से फ्लैट हुआ, जिसकी वजह से सो थोरैकिक चैम्बर, ध्यान सुनो बेटा, थोरैकिक चैम्बर, ठीक है, क्या होता है बेटा? इन थोरैकिक चैम्बर एक्सपैंड करेगा बेटा, एक्सपैंड एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। मेरी बात ध्यान सुनिए, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो थोरैकिक चैम्बर है वो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। मतलब ऐसे है, इसी पे लंग्स टिका हुआ है ना। तो अब ये जब डॉम से क्या हुआ बेटा? फ्लैट हुआ, तो ऐसे देखो, ये ऐसे, तो मतलब ऊपर और नीचे क्या हुआ? हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड की, ऊपर और नीचे, मतलब नीचे तक गई ना, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुई? एक्सपैंड की। इसी तरीके से बेटा ध्यान सुनो, इसी तरीके से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ध्यान सुनो बेटा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट की, तब हमारा थोरैकिक चैम्बर, तब हमारा थोरैकिक चैम्बर, ध्यान सुनो बेटा, तब हमारा थोरैकिक चैम्बर जो है बेटा, थोरैकिक चैम्बर जो है वो क्या हुआ बेटा? डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में, ध्यान सुनो बेटा, डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में इंक्रीज होगा या एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डब्बे में लिख दे रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डब्बे में लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो याद रहेगा। मतलब एक लाइन में बोल दूं, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरैकिक चैम्बर इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा, जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोरैकिक चैम्बर डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस, मतलब आगे पीछे, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो जब ऐसे होगा बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये कौन सा होगा बेटा? इसमें ऊपर से नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगा, तो कौन सी? डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डॉम से फ्लैट होगी। जब ऐसे, इधर ऐसे ऐसे होगा वेंट्रल डॉर्सल एक्सिस में, तो क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इतना समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
अब आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो हमें इंस्पायरेशन करना है, ध्यान सुनो बेटा, इंस्पायरेशन करना है। क्या करना है? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब एयर को इनहेल करना है, एयर को इनहेल करना है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कह देते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, इसे हम क्या कह देते हैं? इनहेलेशन। अब मेरी बात सुनो, एयर इनहेल कब होगी? एयर इनहेल कब होगी? जब एयर का प्रेशर लंग्स में कम हो और एयर का प्रेशर इन्वायरमेंट में ज्यादा हो, तो ज्यादा से कम की तरफ आएगी एयर और एयर अंदर भर जाएगी। यही तो होगा, सिंपल सी बात। अब हमें यही करना है, अब हमें यही करना है कि लंग्स के अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम करना है इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। अब इन्वायरमेंट में अगर मैं एक एवरेज मानूं 760 mmHg होता है और लंग्स में भी 760 mmHg एयर का प्रेशर है, इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर 760 mmHg, लंग्स में भी 760 mmHg है, तो दोनों जगह बराबर है, तो ना तो एयर बाहर जाएगी ना तो एयर अंदर आएगी, ना तो एयर बाहर जाएगी ना तो एयर अंदर आएगी। लेकिन अगर हम प्रेशर को अंदर कम कर दें, अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम कर दें, 760 की जगह 758 कर दें, तो अब बाहर वाली एयर लंग्स में भर जाएगी। यही करना है हमें कि हमें प्रेशर को क्या कर देना है? कम। प्रेशर जब कम हो जाएगा तो जो बाहर की एयर है वो सीधे सीधे अंदर आ जाएगी, मतलब हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। सिंपल सी बात है, तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अब जो नौटंकी करेंगे हम यहाँ पे, वो क्या करेंगे? अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम करना है, मतलब प्रेशर विद इन द लंग्स जो है, इसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, उसको कम करना है। समझो ध्यान से बेटा। सबसे पहली चीज बेटा, इन्वायरमेंट में, ध्यान सुनो बेटा, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में ये समझाने के लिए है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बेटा। इन्वायरमेंट में एयर प्रेशर, इन्वायरमेंट एयर प्रेशर जो होता है 760 mmHg होता है, 760 mmHg, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इन्वायरमेंट में फिक्स है 760 mmHg होता है। अब हमें इंस्पायरेशन करना है, तो सबसे पहले बेटा क्या होगा? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, ध्यान सुनो बेटा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। 5 मिनट में समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, डायाफ्राम क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, मुझे बताओ डोम से कैसे हुआ बेटा? फ्लैट। जब डोम से फ्लैट हो गया तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बेटा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EICM, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या की बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट की, तो अब मुझे बताओ, दोनों जगह पे मैंने आपको बताया कि अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर हमारा थोरैकिक केज, थोरैकिक कैविटी किस डायरेक्शन में बढ़ेगा बेटा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। लिखा रहा हूं बेटा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, है ना, एक्सपैंड किया। और इधर, इधर बेटा डोर्सो वेंट्रलो एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारा रिब केज, हमारा क्या हुआ? चेस्ट कैविटी एक्सपैंड किया। तो मतलब अब क्या होगा बेटा? थोरैकिक कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी। लिख दिया मैंने, थोरैकिक कैविटी क्या हुई बेटा? एक्सपैंड। जब थोरैकिक कैविटी एक्सपैंड हुई बेटा, तो लंग्स भी एक्सपैंड करेगा ना, इस तरीके से डिजाइन है, तो लंग्स भी फैल गए। लंग्स क्या हो गए बेटा? एक्सपैंड। लंग्स एक्सपैंड कर गए, तो अब मुझे बताओ, अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, कितना? 758 mmHg। अब मुझे बताओ बाहर कितना है? बाहर 760 है, अंदर कितना हो गया? 758। तो अब क्या हो जाएगा? एयर इंटर हो जाएगी बेटा, यहां लिख दे रहा हूं, एयर क्या हो जाएगी बेटा? एयर इन, इनहेलेशन लिख दे रहा हूं सीधे। क्या हो जाएगा बेटा? इनहेलेशन। इनहेल कर देंगे, इनहेल, इनहेलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनहेलेशन या इंस्पायरेशन जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। ध्यान सुनो, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। तो मतलब इसमें एटीपी यूज होगी, क्योंकि दो मसल हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक डायाफ्राम कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कर रहे हैं और डायाफ्राम कर रहे हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जो रिब केज है या थोरैकिक कैविटी है वो डोर्सो वेंट्रली एक्सिस में होगा, और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होगा, ठीक है। अब दोनों अगर बढ़े तो थोरैकिक कैविटी बढ़ी, थोरैकिक कैविटी बढ़ते ही क्या होगा? लंग्स भी बढ़ जाएगा।
जैसे लंग्स बढ़ा तो अंदर एयर जो है वो दूर दूर हो गई, दूर दूर हो गई, प्रेशर कम हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। बाहर कितना है 760, अंदर कितना है 758, अब एयर अंदर हो जाएगी, इसे हम इनहेलेशन कहते हैं। तो अब हम एक लाइन में बोल दें कि इनहेलेशन में दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम। समझ में आ गया। और डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट से जो रिब के जो थोरैकिक कैविटी है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में एक्सपैंड करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने पर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में एक्सपैंड करता है। ओवरऑल एक्सपैंड तो करेगा, एक्सपैंड करेगा तो लंग्स भी एक्सपैंड करेगा, लंग्स एक्सपैंड करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा आप बताओ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, एयर इनहेल हो गई, अब दोनों बराबर हो गए, 760 फ्री हो गए, 760 बाहर भी हो गए। ये अंदर करके बराबर किया हमने। अब बराबर किया तो अब हमें एक्सेल करना है, अब कुछ नहीं करना, एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। समझ पाए? एक बार लॉजिकली सोचो, देखो क्या कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार लॉजिकली सोचो, 1 मिनट के लिए मैं चाय पीता हूं। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तो अब इसी का उल्टा कर दो बेटा, इसी का उल्टा कर दो, एक्सपायरेशन, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपायरेशन। ध्यान सुनो बेटा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, इसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस है, कोई भी एनर्जी नहीं यूज होगी बेटा, कोई भी एनर्जी नहीं यूज होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसी को रिलैक्स कर दो, बस जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसी को रिलैक्स कर दो, डायफ्राम को रिलैक्स कर दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स कर दो। दोनों जो बढ़े हुए थे घट गए, घट गए तो बेटा एयर अंदर गई है एक्स्ट्रा, और अब अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का कम हुआ तो एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रिलैक्स, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम का क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन। सो इसके बाद क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसके बाद क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर क्या होगा बेटा, अब इसके बाद क्या होगा, थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक कैविटी क्या हो गई बेटा, ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, है ना, ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो लंग्स भी क्या हो गए बेटा, लंग्स भी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। लंग्स जब ओरिजिनल पोजीशन में आए तो मतलब सिकुड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए बेटा। तो क्या हो गया बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया पता है, 760 कर लिया था हमने, लंग्स कैविटी को क्या करते एक्सपैंड करके 760 किया, पहले 760 था और एक्सपैंड किया 758 और फिर एयर भर दिया, फिर 760 किया। अब क्या होगा, सिकोड़ दिया, तो जो एक्स्ट्रा एयर लेगी वो बढ़ गया ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज कितना हो गया 762, 762। अब बताओ बाहर कितना है 760, एयर क्या हो जाएगी बेटा, एयर कहां चली जाएगी, एयर एक्सेल हो जाएगी, इसे हम एक्सेलेशन कह देंगे। ये एक पैसिव प्रोसेस है, यहां कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, कोई एनर्जी यूज नहीं होती। ठीक है, जो किया गया पहले उल्टा। अब बेटा एक चीज और है, अगर मैं फोर्सफुली कर रहा हूं बेटा, फोर्सफुली प्रोसेस करूं, फोर्सफुली, ध्यान सुनो बेटा, फोर्सफुली अगर एक्सेल करूं, फोर्सफुली एक्सेल करूंगा तो अब यहां पे बेटा ध्यान सुनो, एब्डोमिनल मसल यूज होगी, पेट की मसल यूज करेंगे, एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरनल इंटर कोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोस्टल मसल को क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट चीज बेटा आप ध्यान से सुनो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या है बेटा, ये एक्टिव प्रोसेस है, अब ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अब यहां से जो नीट का क्वेश्चन आएगा पता है क्या आएगा, यहां से आएगा बेटा फोर्सफुली रिस्पायरेशन जो करते हैं वो एक्टिव है पैसिव है, तो एक्टिव है क्योंकि दो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। नॉर्मल इनहेलेशन क्या है बेटा, एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि वहां डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सब रिलैक्स होता है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी। ठीक है, तो अब दूसरी चीज बेटा ध्यान सुनो, अब हमारा जो टॉपिक बचा, अब ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इस डायग्राम से देख लें बेटा, ध्यान सुनो, इस डायग्राम से देखें तो मैंने क्या बोला कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान सुनिए, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप डायग्राम पहचान लोगे
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब डॉम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट। और चेस्ट कैविटी देखो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगी, ठीक है। और देखो ये रिप केज स्टर्नम रेज्ड हो रहा है, रेज्ड हो रहा है मतलब डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में। अब यहाँ देखो डायाफ्राम रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स तो मतलब देखो डॉम शेप हो रहा है, तीर का निशान किधर है बेटा, ऊपर की तरफ, तो डॉम हो रहा है, तो चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो गया, डिक्रीजेस, जब ये छोटा होगा तो लंग्स भी छोटा होगा, लंग्स छोटा होगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस डायग्राम के थ्रू पहचानना बेटा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा इंस्पायरेशन होगा, डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो एक्सपायरेशन होगा, क्योंकि चेस्ट कैविटी छोटी होगी, एयर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एयर बाहर जाएगी, ठीक है। अब इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे बेटा, जो है एक रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी आएगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है एक दो क्वेश्चन, तो ओवरऑल आपको ऑलमोस्ट अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, तो दोनों आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।